इसराइल ने गाजा में नरसंहार मचा रखा है। इसराइल के इस नरसंहार के खिलाफ तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और इसराइल पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी इसराइल पर भयंकर तरीके से भड़के हैं और उन्होंने गाजा में निहत्थे लोगों की हत्या के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार सीधे सीधे ठहराया है। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एर्दोगान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम इसे किसी और तरीके से समझा सकते हैं। यह पूरी तरह से नरसंहार है और यह नरसंहार नेतन्याहू के कारण हुआ है। दुर्भाग्य से नेतन्याहू ने इस नरसंहार में बेरहमी से हजारों लोगों की जान ले ली है। एर्दोगान से जब पूछा गया कि क्या वो हमास को एक आतंकी समूह मानते हैं तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। एर्दोगान ने कहा कि मैं हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता, इसके विपरीत मैं इसे एक प्रतिरोध समूह मानता हूँ। वे अपनी रक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एर्दोगान ने कहा कि गाजा में हो रहे नरसंहार के पूर्ण विरोध में है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास और उसके बंधकों के बारे में पूछे जाने पर एर्दोगान ने इस दावे को खारिज कर दिया कि इसका दोष केवल हमास पर है। उन्होंने इजराइल पर नागरिकों पर अंधाधुंध हमले करने का आरोप लगाया और कहा कि हत्यारों की बात करें तो हमास की तुलना इजराइल से भी नहीं की जा सकती है और इजराइल इस शक्ति का इस्तेमाल बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर बिना किसी दया के कर रहा है। उन्होंने कोई दया नहीं की और ये लोग मारे जा रहे हैं। संघर्ष के अंत की संभावनाओं पर एर्दोगान संशय में थे। उन्होंने इसकी तुलना अनसुलझे रूस यूक्रेन युद्ध से की है। एर्दोगान ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और युद्ध अभी भी लगातार चल रहा है। एर्दोगान ने गाजा नरसंहार को लेकर सीधे सीधे नेतन्याहू को घेरा और हमास का समर्थन किया। आपको बता दें, गाजा को लेकर कई मुस्लिम देश ट्रंप से मिलने वाले हैं और माना यही जा रहा है कि इससे इजराइल को बड़ा नुकसान और झटका भी लग सकता है। बता दें आपको, हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, बमबारी कर रहा है और इन हमलों में सिर्फ और सिर्फ निहत्थे लोगों की जान जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा बच्चों और महिलाओं का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है, उसके खिलाफ अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल पर कुछ बड़ा प्लान जरूर कर रहे होंगे। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग चल रही है, जिस तरह से रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया सन्न है। इजराइल के इस नरसंहार के खिलाफ कई देश आगे भी आए। इजराइल से जंग रोकने की मांग की गई और इस जंग का विरोध भी किया, लेकिन इजराइल नहीं माना, जिसके गंभीर परिणाम गाजा में देखने को भी मिल रहे हैं। फिलिस्तीनियों की जान लेने वाले इजराइल को अब ऐसी धूल चटाने की कोशिश हो रही है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए कई संगठन भी काम कर रहे हैं, जैसे हमास और हूथी, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इजराइल को हर हमले का जवाब भी दे रहे हैं। फिलिस्तीन को भी इजराइल से बचाने के लिए तमाम देशों ने आगे आकर एक बड़ा कदम भी उठाया है और वो फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता देना भी चाहते हैं और दे भी रहे हैं। वह अब इजरायली जुल्म को देखकर और दुनिया भर में आलोचना झेलने के बाद ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी 21 सितंबर को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है। इन तीनों देशों के संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की आवाम को एक आवाज मिलेगी। हालांकि इन तीनों देशों को फैसले को अमेरिका और इजराइल के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है और जल्दी वह अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फिलिस्तीन को आजाद रियासत के रूप में मान्यता देने के लिए ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि
यह फैसला फिलिस्तीनियों और इजरायली लोगों के लिए शांति की आशा को फिर से जगाने के लिए किया गया है। यह हमास के लिए कोई इनाम नहीं है और वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। मार्क कार्नी ने अपने पोस्ट में लिखा, फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने के लिए फैसले का इशारा उन्होंने जुलाई के आखिर में ही दे दिया था। अब गाजा में जंग को लेकर पश्चिमी देशों में निराशा बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त बयान में कहा कि इस मान्यता का मकसद टू स्टेट समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा है। इसमें गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी गई है, जबकि यह भी जोर दिया गया है कि हमास का फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं होगा। यह कदम इस हफ्ते होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले लिया गया है। इसके दौरान फ्रांस समेत अन्य देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। पश्चिमी देशों के जरिए फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और हमास को इनाम मिलेगा। वर्तमान में 145 से ज्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है, जिसमें यूरोप के दर्जनों देश भी शामिल हैं। और जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ ये देश साथ में आगे आए हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है।